4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर शांत दिख रहा था, लेकिन उस काली सतह के नीचे इतिहास का रुख बदलने वाली एक चाल चलने की तैयारी हो रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई तेज थी, लेकिन पश्चिमी समुद्र में भी खतरा मंडरा रहा था। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह, उसकी नौसेना की रीढ़, अगर वो सुरक्षित रहता तो पाकिस्तान की समुद्री ताकत बनी रहती, और अगर उस पर हमला होता तो पूरा साउथ एशिया एक बड़े समुद्री युद्ध में ढकेला जा सकता था। भारतीय नौसेना ने एक साहसी योजना बनाई, ऑपरेशन ट्राइडेंट। लक्ष्य था कराची हार्बर पर सीधा वार, लेकिन यह आसान नहीं था। भारतीय मिसाइल बोट्स आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर छोटी थीं। उनकी रेंज सीमित थी और दुश्मन के रडार से बचकर सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाना था। एक गलती और वे खुले समुद्र में फंस सकती थीं। उस समय सोवियत संघ से मिली स्टिक्स मिसाइलें भारतीय नौसेना के पास एक नया हथियार थीं। लंबी दूरी से वार करने की क्षमता थी, लेकिन समुद्र की लहरें, अंधेरा और दुश्मन की निगरानी सब जोखिम से भरे थे। कराची के पास पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां तैनात थीं। अगर भारतीय बेड़ा पकड़ा जाता तो जवाबी हमला सिर्फ जहाज़ों तक सीमित नहीं रहता, ये अंतर्राष्ट्रीय दखल तक जा सकता था। 4 दिसंबर की रात भारतीय टास्क फोर्स चुपचाप आगे बढ़ी। रेडियो साइलेंस। हर कप्तान जानता था वापसी की गारंटी नहीं है। जैसे ही रडार पर दुश्मन की परछाइयां दिखीं, निर्णय का क्षण आ गया। आईएनएस निर्घात ने पहली स्टिक्स मिसाइल दागी। लक्ष्य था पीएनएस खैबर। कुछ ही पलों में विस्फोट ने समुद्र को आग की लपटों में बदल दिया। फिर आईएनएस निपत ने पीएनएस शाहजहां और कराची के तेल भंडारण टैंकों की ओर वार किया। आग की लपटें आकाश तक उठीं। कराची का बंदरगाह चल रहा था। पाकिस्तान की नौसेना को अंदाजा नहीं था कि हमला इतनी गहराई तक आ सकता है। लेकिन असली तनाव अब शुरू हुआ। भारतीय मिसाइल बोट्स को सुरक्षित लौटना था। उनके पास सीमित ईंधन था। दुश्मन की प्रतिक्रिया किसी भी पल आ सकती थी। खुले समुद्र में पीछा किया जाता तो छोटी नावें बच नहीं पाती। पूरी टास्क फोर्स को समन्वय और धैर्य से वापस मुड़ना था। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा। पाकिस्तान के कई जहाज डूबे, कराची का तेल डिपो जलता रहा और उसकी समुद्री आपूर्ति ठप हो गई। 4 दिसंबर को बाद में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, लेकिन उस रात का जोखिम किसी उत्सव से कहीं बड़ा था। अगर एक मिसाइल चूक जाती, अगर दुश्मन पहले देख लेता, अगर पीछा लंबा चलता, तो अरब सागर एक विस्तृत समुद्री युद्ध का मैदान बन सकता था। शायद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सीधे हस्तक्षेप करती, शायद युद्ध का संतुलन बदल जाता। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने साबित किया कि साहस सिर्फ गोलियों में नहीं, बल्कि निर्णयों में भी होता है। छोटी मिसाइल बोट्स ने एक विशाल बंदरगाह को चुनौती दी और इतिहास लिख दिया। लेकिन उस काली रात की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी, समुद्र की शांति अक्सर धोखा देती है, और कभी-कभी एक साहसी चाल पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल देती है।